हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हूं बीके सर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ओके गाइस, कल हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने एमएस वर्ड में टेबल बनाना सीखा था। आज हम लोग उसके आगे की बातें सीखेंगे। टेबल जो बनाना हम लोगों ने सीखा था उसमें क्या क्या चीज़ हम लोगों ने कवर किया था कि टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल जब बनाते हैं तो उस टेबल में अगर हमें रो और कॉलम को और इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, या दो से अधिक सेलों को एक साथ मर्ज करना हो तो कैसे मर्ज करते हैं, या वन सेल को स्प्लाइट करना हो तो कैसे स्प्लाइट करते हैं। इन सभी चीज़ों को पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था। चलिए गाइज, आगे की क्लास हम लोग देखते हैं कि अब एमएस वर्ड में क्या पढ़ना है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे जा करके एमएस वर्ड को ओपन किया। ओपन करने के बाद हम लोगों ने इसकी पिछली क्लास में इन पूरी चीज़ों को देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, अब इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। स्टाइल जो दिया गया है, इस स्टाइल में क्या पढ़ना है। स्टाइल में गाइस पहले हम लोग जानेंगे कि क्या पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक पैराग्राफ हम लोग ले लेते हैं। और मैंने आपको पैराग्राफ लेते समय में एक चीज़ बताया था कि सबसे पहले क्या करना है कि इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद RAND लिख देना है। और RAND लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज करना है। इसको जूम करके भी देख लीजिए। जूम जब कीजिएगा आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा जूम करने के बाद। और फिर यहाँ पर अगर इस जूम को हटाना है तो यहाँ पर जूम जब से कर रहे हैं तो विंडोज की दबाकर जूम आउट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया। तो ये समझ पा रहे होंगे। अब जैसे ही यहाँ पर इंटर कीजिएगा, यहाँ पर पैराग्राफ आपका आ चुका है। तो जब ये पैराग्राफ आ चुका है तो इस पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब जाकर देखिएगा इस जगह पर, इस पॉइंटर पर आप जैसे क्लिक करके देखिएगा इस पर, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन आएंगे। जैसे इसमें से जिस जिस ऑप्शन को लीजिएगा अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि अलग अलग इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये गाइस क्या दिया हुआ है कि आप जो राइट किए हैं मैटर, उस पर कैसे इफेक्ट डालना चाहते हैं, क्या उसके हेडिंग डालना चाहते हैं। तो जिस प्रकार के हेडिंग में डालिएगा उस प्रकार के ये हेडिंग में आ जाता है। आगे इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी है और काफ़ी ज़रूरत ही भी पड़ेगा। तो आगे जब इसको हम लोग देखेंगे तो विस्तार पूर्वक और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कलर इसमें का चेंज करना है। अब बात करते हैं इसके आगे। तो दिया गया है इस जगह पर, ध्यान दीजिएगा। इसको भी हम जरा सा जूम करके दिखा देते हैं। इस जगह पर देखिएगा तो दिया गया है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। जैसे इस फाइंड पर जाकर क्लिक कीजिएगा तो फाइंड पर क्लिक करने के बाद आपको आएगा फाइंड और आएगा गो टू। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन। अब इस जगह पर आपका फाइंड करना है, गो टू करना है। मतलब क्या फाइंड करना चाहते हैं, तो जो पहले से आपने पैराग्राफ लिखा है इसमें कोई वर्ड, एक ही वर्ड को कई जगह अगर राइट कर दिया गया है तो उसको पूरी चीज़ों को ढूंढने के लिए फाइंड का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ड या लेटर को फाइंड आउट यानी ढूंढने के लिए फाइंड का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज कैसे करते हैं इसको देख लीजिए। अब इसको यूज करने के लिए गाइस हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, Ctrl Z पहले कर ले, क्या था ये चीज़ें आ गया। चलिए अब इसको ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस कि इस फाइंड पर क्लिक करेंगे। फाइंड पर क्लिक करने के बाद आपको जो वर्ड ढूंढना है, जैसे यूज देखते हैं कि कहाँ कहाँ लिखा गया है। यूज मैंने टाइप किया और फाइंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे। तो जहाँ जहाँ फाइंड लिखा गया होगा वहाँ वहाँ फाइंड आते जाएगा। दो ही जगह लिखा गया है तो दो ही जगह दिखा रहा है। इसी जगह पर देखिएगा रिप्लेस दिया है। यूज के जगह पर दूसरा कोई वर्ड यूज करना चाहते हैं, आप यूज के जगह पर यूज्ड कर देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रिप्लेस का क्या काम है समझिएगा।
रिप्लेस का काम यहाँ पर जो दिया गया है, इस रिप्लेस का काम है कि जो मैटर आप पहले से राइट किए हुए हैं, कोई भी वर्ड हो, उस वर्ड के स्थान पर दूसरा कोई वर्ड रखना चाहते हैं तो इसके लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, रिप्लेस का। और देखिएगा इस जगह पर ध्यान से, तो दिया गया है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट का मतलब क्या हुआ कि जो वर्ड पहले से राइट हुआ है उसी वर्ड को यहाँ पर पहले राइट करना है, उसके बाद फिर रिप्लेस विथ दिया है। रिप्लेस विथ में आपको क्या करना है, उस वर्ड को राइट करना है जो आप अब रखना चाहते हैं नया। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे यहां पर आपने जो यूज किया, फाइंड व्हाट में आपको क्या डालना है कि यूज्ड, मतलब मैं यूज पहले से राइट किया हुआ है, अब उसके स्थान पर मैं यूज्ड लिखना चाहता हूं, डी इसमें ऐड कर देता हूं। और जैसे जैसे आप रिप्लेस कीजिएगा एक बार तो एक बार हटेगा, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहां जहां यूज लिखा हुआ था वहां वहां क्या हो जाएगा, वर्ब का दूसरा रूप यानी यूज का दूसरा रूप चला जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देते हैं। आप देखेंगे गाइज तो यहाँ पर भी आपका क्या हुआ, यहाँ देख रहे हैं तो यूज्ड हो चुका है। इसी तरह से आपको फिर से एक बार रिप्लेस करके देख लीजिए इसको। यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, यूज्ड के जगह पर केवल हमको क्या रखना है, यूज रखना है। रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो जहाँ जहाँ ऐसा सीन था वैसा वैसे चेंज हो जाएगा। तो गाइज आपको समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है। और उसके बाद आप जाइएगा इसी में, तो गो टू दिया है। गो टू का मतलब हुआ गया कि डायरेक्टली अगर आप पैराग्राफ ज़्यादा लिए हैं या पेजेस ज़्यादा लिए हैं, लाइन ज़्यादा लिए हैं, तो डायरेक्टली किस लाइन में जाना है। जैसे हम लाइन से ले लेते हैं, लाइन नंबर आप डायरेक्टली डालिए कि 1 पर जाना है, तो 1 पर क्लिक कीजिएगा, गो टू पर क्लिक कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर लाइन नंबर फर्स्ट पर चला गया। अगर इसी जगह पर आप लिख दीजिए कि लाइन नंबर 5, तो गो टू पर क्लिक कीजिएगा, देखिएगा डायरेक्टली कर्सर कहाँ पहुँच गया, तो 5 पे। इस प्रकार से आपका ये मेरे माउस पॉइंटर पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, समझ में आते जाएगा। यहाँ पर कर्सर डायरेक्टली कहाँ पहुँच गया, तो ये पहुँच गया है 5 नंबर लाइन पे। तो गाइज ये हुआ आपका क्या चीज़ का, गो टू का। आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टर्म में दिया गया है सेलेक्ट ऑल, तो जितने मैटर इसमें लिखा गया है सभी मैटर एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे आप चाहते हैं कभी कभी क्या कि इसको पूरे को डिलीट कर देना, तो पूरे को डिलीट करने के लिए क्या कीजिएगा, डिलीट बटन दबा दीजिए। फिर वापस अगर मान लीजिए वापस लेना है तो क्या कीजिए, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर। अब कंट्रोल जेड किए, देखिए वापस आ गया। इस तरह से जिसकी जो जरूरत है उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक गाइज, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो चलिए इसके आगे हम लोगों को देखना क्या है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये पूरा कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट दिया है। अब इंसर्ट में भी क्या क्या चीज़ पढ़ना है इस पर ध्यान दीजिए। देखिए इंसर्ट में आपको पढ़ना है पेजेस के बारे में, टेबल्स के बारे में। चलिए एक बार जूम करके हम लोग देख लेते हैं। विंडोज और प्लस सिंबल दबाना है। आपका जूम हो चुका है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है। पेजेस पढ़ना है, टेबल पढ़ना है, इलस्ट्रेशंस पढ़ना है, लिंक पढ़ना है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे हीडर एंड फुटर, इसके आगे पढ़ेंगे तो टेक्स्ट, इसके आगे बढ़ेंगे तो सिंबल। ये सारे ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंतर्गत पढ़ना है। तो आइए इस सब के बारे में बारी बारी से हम लोग जिक्र करेंगे, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। अब इसमें हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि किसके के बारे में देखना है। हमें पेजेस के बारे में पहले देखना है कि पेजेस में क्या होता है। नाम से तो पता चल रहा है कि इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, पेज को लेंगे। तो पेज को लेने के लिए क्या करेंगे, पेज को लेने के लिए जैसे कवर पेज दिया है, कवर पेज में पहले से बहुत सारा पेज बनाया हुआ रहता है। आप देखेंगे कि ऑलरेडी बनाया हुआ बहुत सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं। आपको जिस तरह का पेजेस चाहिए उस तरह का पेज लेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो वो पेजेस आ चुके हैं। फिर उसके बाद आपको दूसरा पेज की ज़रूरत है, ब्लैंक पेज इसके तुरंत बाद चाहिए तो ब्लैंक पेज कर लीजिएगा, तो सादा पेज इसके बाद आ जाएगा। और फिर इसी के बाद स्टेप बाय स्टेप लगातार आप क्या करना चाहते हैं, और भी पेज लेना चाहते हैं तो पेज ब्रेक का प्रयोग कर लीजिए, यानी पेज टूटते जाएगा, जितना बार क्लिक कीजिएगा उतना पेजेस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते होंगे कि लगातार बहुत सारे पेज टूट चुके होंगे ये, ठीक है। तो बहुत सारे पेजेस दिख रहे होंगे। तो इस ढंग से आपका क्या हुआ, ये आपका कवर पेज हुआ,
ब्लैंक पेज हुआ और आपका पेज ब्रेक हुआ। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ भी पाए होंगे। नेक्स्ट टर्म में दिया गया है पुनः आपको टेबल आ चुका है। तो पुनः टेबल जब आया है तो टेबल इसमें पहले से बना बनाया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे का शादी विवाह का अभी सीजन चल रहा है तो इसमें क्या है, बफर सिस्टम कहीं लगा रहता है, तो सारा खाना रखा हुआ रहता है, अपने आवश्यकता अनुसार आप क्या कर लेते हैं, प्लेट में ले लेते हैं। और कहीं कहीं जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर बैठा कर इत्मीनान से खिलाना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पर ये बफर सिस्टम है, यानी लिमिटेड फॉर्म में यहाँ पर टेबल का रूपरेखा दिया गया है। आप जितना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। ठीक है, तो जितना चाहिए उतना ले लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, टेबल से संबंधित, यानी इस तरह का हुआ। अगर आप इसी जगह पे आप डायरेक्टली देखिएगा, इंसर्ट टेबल दिया है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, कितने रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, तो डायरेक्ट डालिए रो और कॉलम। जैसे यहाँ पर हमको 10 ठो कॉलम चाहिए और 20 ठो रो चाहिए, हमने 10 कॉलम और 20 रो कर दिया। और जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ओके करने के बाद उतना टेबल बन चुका है। अब इस टेबल को थोड़ा सा हम अभी हटाने के प्रयास करेंगे। तो कैसा हटाएंगे, इसी पर जैसे स्टार का सिंबल आ रहा है तो यहाँ पर भी स्टार का सिंबल आ गया, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर लेआउट टैब दिया गया है। लेआउट के बाद यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, डिलीट ऑप्शन दिया गया। जैसे यहाँ पर जाकर के डिलीट टेबल पर क्लिक कीजिएगा, जितना बना था वो अभी हट जाएगा। पुनः यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट पर जाते हैं। इंसर्ट पर जाने के बाद क्या करना है बाबू, तो आपको इंसर्ट टेबल पर ही जाना है। इंसर्ट टेबल पर जाने के बाद अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो फिक्स्ड कोलन विथ दिया है, ऑटो फिट कोलन कंटेंट दिया है, ऑटो फिट विंडोज दिया है। तो बारी बारी सभी इसमें फिक्स्ड विथ कोलन देख लिए हैं, कोलन की चौड़ाई के अनुसार। अब यहाँ पर कंटेंट के अनुसार इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 20 ठो कोलन और यहाँ पर 50 ठो रो हम कर देते हैं। 50 ठो रो हो गया, ओके करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ दिख रहे हैं, कमाल हो गया। ये चीज़ें क्या पता चल रहा है कि जैसे हम लोग रजिस्टर यूज करते हैं अटेंडेंस बनाने वाला, उस तरह के बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गाइस इसको भी मैं यहाँ पर अभी फिलहाल हटाते हैं, डिलीट करते हैं। फिर उसी तरह से इसको सेलेक्ट करके पेज लेआउट पर जाएंगे, लेआउट टैब पर, फिर यहाँ पर डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके लिए टेबल पे ही जाते हैं और इंसर्ट टेबल पर जाएंगे। इंसर्ट टेबल पर जाने के बाद आपको क्या दिया है, ऑटो फिट विंडोज दिया है। ऑटो फिट विंडोज का मतलब क्या, विंडोज की चौड़ाई के अनुसार। जैसे यहाँ पर हमको 10 ठो कॉलम और 20 ठो रो बनाना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 20 ठो मैंने रो बना दिया। ओके करके देखते हैं, देखिए एकदम सबका क्या किया, चौड़ाई के अनुसार अपना डिवाइड करके कॉलम उतना बना दिया। तो गाइज इतना समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि इतना समझ पा रहे होंगे बहुत ही बेहतर ढंग से। जैसे यहाँ पर ये टेबल बनाते हैं, तो इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जैसे पेंसिल के थ्रू टेबल बनाया था, तो पेंसिल के थ्रू जब टेबल हम लोगों ने बनाया था तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था क्या क्या चीज़ करने के लिए। तो पेंसिल आ गया था, इरेजर आ गया था, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ों को पिछले क्लास में हमने कवर किया था। आप फिर एक बार उसको देख लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ है। अब इसमें आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि इसके रो को थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर लेफ्ट बटन दबाकर इसको खिसकाइए, इधर खिसकाइए। मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से क्या कीजिएगा, इसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब किस स्टाइल में रखना चाहते हैं उसको भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ड्रॉ कीजिएगा, तो देख रहे हैं ना, ये ड्रॉ हो गया। अब इसी में आपको क्या करना है कि इसकी चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं, तो चौड़ाई भी रख सकते हैं, यहाँ पर उसका कलर भी रख सकते हैं, कलर भी आ गया। अब देख लीजिए पूरा चौड़ाई इसको दिख रहा होगा। समझ में आ रही है बातें, तो इतना चौड़ा हो गया। लेकिन अब उस तरह का हमको नहीं रखना है, तो यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ पर उसकी चौड़ाई को भी कम कर देते हैं हम लोग। चौड़ाई भी कम हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पर ऑटोमेटिक कलर रख लिया। अब यहाँ पर पेंसिल से देखिएगा बना करके, तो बेहतर ढंग से आपका बन गया। लेफ्ट बटन दबाए हुए आपको क्या करना है, ड्रा करना है, ध्यान रखना है, लेफ्ट बटन दबाए हुए क्या करना है, ड्रा करना है। तो इस तरह से ये पेंसिल की सहायता से, इरेजर का काम है कि जो आपने बनाया उसको यहाँ से क्या करना है, डिलीट करना है।
देखिएगा बारी बारी से क्या करेगा, हटाने का काम करेगा इरेजर। ठीक है, तो इरेजर मिटाने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को देख लिया। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसमें भी आप फिर देखिएगा इंसर्ट टैब में टेबल पर जाइएगा तो देखिएगा क्या दिया है। तो इसमें आपका दिया हुआ है ड्रा टेबल। तो ड्रा टेबल से क्या करते हैं कि जैसे इसके पहले हम लोगों ने पेंसिल से जैसे बनाया ड्रॉ करके टेबल को, उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो इस चीज़ को मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस टेबल को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट पर जाएंगे, डिलीट टेबल पर। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है, फिर यहाँ पर आपको एक मान लीजिए कि कुछ राइट कर रहा है। ठीक है, कोई पैराग्राफ आपने राइट कर दिया और इस राइट किए हुए पैराग्राफ को क्या करना है, एज अ टेबल के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इस सबको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल पर जाएंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल दिया गया, जैसे इसको जूम करके हम लोग देख सकते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल दिया गया ना। तो जैसे इस कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे तो देखिएगा ये आपका क्या बन गया है, टेबल के रूप में आ चुका है। समझ में आ रही है बातें, कन्वर्ट टू टेक्स्ट ये आपका क्या हो गया है, टेबल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप कोई भी टेक्स्ट लिख लीजिए और फिर उसको एज ए टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं किस चीज़ में, इसी टेबल पर जाकर एक्सेल स्प्रेडशीट पर। तो एक्सेल स्प्रेडशीट का काम क्या है कि यहाँ पर जाइए और एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक कीजिए तो डायरेक्टली एक्सेल का जो फाइल है यहाँ पर ओपन हो जाता है। और एक्सेल का फाइल जो ओपन होगा तो इस कर्नल पर जा करके क्या कीजिएगा, सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए इसको, पूरे रो और कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब इस के बाद फिर इसमें बॉटम बॉर्डर जो दिया है इस बॉर्डर पर जाकर ऑल बॉर्डर कर दीजिए ताकि ये पूरी तरह से हाईलाइटेड होकर दिखेगा। और जैसे इस एप्लीकेशन को यहाँ से क्लोज कीजिएगा देखिएगा कि ये क्या हो गया आपका, तो एक्सेल की फाइल जो है डायरेक्टली इसमें इंसर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका इंसर्ट में टेबल में क्या हो जाता है, एक्सेल स्प्रेडशीट हो जाता है। और क्विक टेबल में क्या रहता है, पहले से टेबल बना हुआ रहता है, आप डायरेक्ट इसमें से जो टेबल लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और ओके करके देखिए। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको पूरी चीज़ें दिख रही होगी। इस जगह पर आप अपने हिसाब से टेबल को बना सकते हैं, इसमें नो डाउट। तो इस ढंग से आप देखे होंगे कि इस चीज़ पर जाकर हमने इंसर्ट टेबल पर जब गए हैं तो इंसर्ट टेबल में टोटल चीज़ें आ गया। लगभग आपको यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया, कहाँ तक, टेबल्स तक। तो आप इस चीज़ को जितने भी हमने आज कवर कराया इसको आप अपने सिस्टम पर बैठ करके आसानी से बारी बारी से काम करके देखिए। जहाँ दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए कि सर यहाँ चीज़ें समझ में नहीं आई है, मैं उसको समझाने का बताने का प्रयास करूँगा। तो गाइस इतने पहले कवर हम लोग करते हैं, चूँकि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कम कम पढ़ेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ओके गाइस, मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक